जो माशी मामलात हैं वो दिगरगू हैं? चीजें हैं बड़ी अहम इस महंगाई को, मौजूदा महंगाई को समझने के लिए। पहली चीज तो ये कि जब से मैंने होश संभाला है, मईशत को कवर कर रहा हूँ, तो हमने और फिर एज अ मईशतदान जो है, एक हमने अल्फाज सीखा है, सीजनैलिटी। जब रमजान का बिगनिंग होता है उससे 15-20 दिन पहले से ही जो है माशाल्लाह हमारे मुल्क के जो कारोबारी हजरात हैं वो होर्डिंग और माल जमा करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को और बड़े फख्र से जो है रमजान में सबका खैरात ज़कात भी करते हैं और हज पे निकल जाते हैं रमजान के बाद, उम्रे पे निकल जाते हैं। वो जो है जी बिल्कुल। तो वो जो एक सीजनैलिटी है ये हमेशा से, आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है इसमें आई है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अभी इत्तेफाक की बात है कि मैं दोपहर को इंटरनेशनल मार्केट्स चेक कर रहा था, कमोडिटी प्राइसेस की। आपको याद होगा कि पिछले साल कोविड आया, कोविड के बाद पूरी इंटरनेशनली सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी। अभी रिसेंटली अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का एक और जो बाइडेन ने जो है स्टिमुलस पैकेज दिया, इसका जो है इम्पैक्ट जो है ग्लोबल फूड कमोडिटीज पे आया हुआ है पिछले 2-3 महीने से। शुगर ऑल टाइम अभी हाई पे चली गई है, व्हीट बहुत तेज हुई हुई है, सोयाबीन ऑयल बहुत तेज हुआ हुआ है। यू नेम द कमोडिटी, इवन द बफेलो मीट वगैरह, ये भी जो है अपने हाई पे चले गए हुए हैं। तो एक ये ग्लोबल जो है कि फूड क्राइसिस जो है शुरू हुआ है। अभी आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि आटे की 20 किलो का थैला 26 रुपए कुछ पैसे बढ़ा है। आप हैरान होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ट्विटर पे सर्वे किया, मैं खुद 2-3 दिन पहले लाहौर भी गया हुआ था, इस्लामाबाद भी गया हुआ था। पाकिस्तान की इस साल हाईएस्ट एवर गंदम की प्रोडक्शन हो रही है, हाईएस्ट एवर। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान ने 28-29 मिलियन टन पैदा नहीं की थी। इस साल अल्लाह के फजल से वो आ रही है। लेकिन वो क्यों आई? हुकूमत ने 2000 रुपए पर बोरी जो है गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी। पंजाब हुकूमत ने 1800 रुपए रखी। 1800 रुपए का यानी कि 40 किलो का बैग। अब आप मुझे बताएं कि अगर सिर्फ गंदम जो है 45 रुपए किलो फार्मर बेचेगा तो वो फिर वो आटा बनते बनते तक तो 60 रुपए किलो होनी है। बिल्कुल। तो ये इसमें दो चीजें थी, या आप कीमत कम रखें, कीमत मुज़म्मिल साहब मैं चाहूंगा कि मजीद बात करूं, लेकिन जो आपने बहुत से सवालात उठाए हैं वो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने ये सवालात रखे जाएं। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपके वक्त का। फिरदौस साहब, अब यहाँ पर सवालात ये उठते हैं, बहुत से सवालात जो हैं वो मैंने इब्तदाइया में भी रखे, कुछ मुज़म्मिल साहब ने भी सामने रखे हैं, लेकिन जो एक और सवाल जो अवाम भी उठा रही है कि जो वजारत खजाना में तब्दीलियां आप लेके आते हैं, वजीर खजाना को तब्दील कर दिया जाता है, ये अब जो नए आप वजीर खजाना लेके आए हैं शौकत तरीन साहब, आप समझते हैं कि ये जितने भी माशी मामलात हैं, जितने माशी मसाइल हैं इस वक्त हुकूमत को दरपेश, ये उनको हल कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो मुझे मुज़म्मिल साहब की आवाज ही नहीं सुनाई थी। तो मैं उससे कासिर रहा हूं कि आपने उनसे क्या सवाल पूछे और क्या जवाब आए। जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कप्तान है उनका नाम इमरान खान है। टीम की सिलेक्शन उनके जिम्मे है, डिलीवरी ऑन प्रॉमिसेस उनके जिम्मे। जो शौकत तरीन साहब हैं, हफीज शेख साहब हैं, असद उमर साहब हैं, अगर कोई शख्स उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर बात करना चाहता है कि वो क्वालिफाइड हैं या नहीं है, कि वो इस रोल में खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, तो दो तो साबका रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर तो कोई नहीं है। एक असद उमर साहब के बारे में जो है वो एंग्रो के चीफ रह चुके हैं, और एंग्रो को जिस तरीके से उन्होंने तरक्की दी, उनके भी क्रेडेंशियल जो हैं वो डाउट नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, तो जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अपनी जगह। अब ये है कि आप ये कहें कि हर शख्स जो है आके सेंचुरी ही स्कोर करके जाएगा, तो उसके सामने जो है हालात भी कोई चीज होते हैं, और जो मुश्किल हालात मिले हुए हैं उसमें परफॉर्म जो कर लेगा उसको पूरी कौम सराहेगी। ठीक, लेकिन सर आप इन हालात का जिम्मेदार जो है पिछली हुकूमतों को करार देते रहे हैं, और इन्हीं पिछली हुकूमत के वजीर खजाना शौकत तरीन रह चुके हैं 2008 से 2010 तक।
तो आप ये नहीं समझते कि जिम्मेदारी जो है आप इससे पहले शौकत तरीन साहब पर भी डालते रहे हैं, जिनको अब आपने वजीर खजाना बना दिया? जी देखिए, दो चीजें हैं। एक शख्स मरीज हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर एक इलाज तजवीज करे और मरीज उस इलाज के ऊपर अमल ना करे, तो डॉक्टर को बुरा कहा जाए या मरीज को? हर फैसले के अंदर, इसीलिए मैंने क्रेडेंशियल्स की बात की कि क्या एक आदमी की उस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज जो है वो एडिक्वेट है या नहीं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो डिफाइंड थ्योरीज हैं कि फॉर एग्जांपल एक आदमी सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है और एक कैपिटलिस्ट है, और हम चाहते हैं कैपिटलिस्ट निज़ाम बने तो एक सोशलिस्ट को दे देंगे तो निज़ाम नहीं सही चले। एज लॉन्ग एज उसकी बुनियादी सोच और पार्टी की बुनियादी सोच अलाइंड होगी तो, और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो वो अपना रोल प्ले कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो तीन चीज़ों के ऊपर इस वक्त जो है काम। एक तो ये है कि एक वेलफेयर स्टेट, कि हमने गरीब को सपोर्ट दे दिया। दूसरी चीज़ जो हमारी बड़ी क्लियरली कॉल्ड आउट पॉलिसी है, जो किसी और हुकूमत ने नहीं की, वो ये है कि हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि रईस अगर जायज़ तरीके से और रईस होना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। और तीसरी चीज़ जो है, जो कि हमारी फलाही ममलिकत का ताल्लुक है, पहले गुर्बत के अलावा भी फलाही ममलिकत है, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है कि हम माशी इंसाफ पे भी उतना ही यकीन रखते हैं और माशरती इंसाफ पे भी यकीन रखते हैं, और इंसाफ पे तो यकीन रखते ही रखते हैं। तो ये तीनों इंसाफ जब होंगे तो तहरीक इंसाफ अपने मकसद में पूरा। ठीक है।